अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज बाबू डिस्कवरी एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर है। आज हम बात करेंगे 4 या 5 मरले घर के हवाले से कि पाकिस्तान में या जिधर भी जिस सिटी में, पाकिस्तान के जिस शहर में भी या जिस गांव में भी 4 या 5 मरले घर पे एवरेज टोटल कितना खर्चा आ सकता है। तो इसी हवाले से हम आज बात करेंगे इसी टॉपिक पे। फ्रेंड्स, अब इसमें दो बातें हैं। एक तो है कंस्ट्रक्शन, जब आप घर बनाते हैं। दूसरा है डेकोरेशन। डेकोरेशन जिस जिस चीज़ का भी हो सकता है, या गाड़ी ले ले, घर ले ले, जिस चीज़ का भी डेकोरेशन हो सकता है। तो हम बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि अगर आप लोग घर बना रहे हैं या घर बनाने की इरादा रखते हैं तो यूजुअली या एवरेज आप लोग कितने पैसों में घर बना सकते हैं? 4 मरला या 5 मरला? आप लोगों का इस्टीमेट कितना खर्चा आ सकता है? दोस्तों, इसका अगर मैं एग्जैक्ट जवाब दे दूँ तो एग्जैक्ट जवाब तो थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको एवरेज बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई इतना लाजिम आ सकता है तो ये भी गलत है, क्योंकि जब भी कोई आदमी घर बनाता है तो पहले वो अपने जेब को देखता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जब वो घर बनाते हैं तो घर बनाने का जो अपना खर्चा होता है, जो कंस्ट्रक्शन का जो अपना एग्जैक्ट खर्चा कॉस्ट होता है, तो उसमें वो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो जो घर का जो एक्स्ट्रा मतलब डेकोरेशन का खर्चा होता है वो भी उसी में वो लोग शामिल कर लेते हैं। तो वो तो डेकोरेशन का एक अलग चीज़ है ना, अलग चीज़ है वो। तो आप लोग नहीं करो, तो किसी के पास अगर पैसा ज़्यादा है तो डेकोरेशन तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है अगर किसी के पास पैसा है। अगर नहीं तो वो तो अलग बात है। लेकिन अगर एवरेज अगर आप बात कर ले तो मैं इंशाल्लाह इस पे बात करूँगा कि एक आम सा घर और अच्छा खासा मतलब जिसमें मार्बल भी हो, स्क्रिप भी हो, तो उस पर कितना खर्च आ सकता है। तो इसमें दो चीज़ें, जैसे कि मैंने अपने पहले आप लोगों को बताया कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक कंस्ट्रक्शन, दूसरा डेकोरेशन। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं, फिर आप ऊपर से क्या करते हैं, वो लोग डेकोरेशन का खर्च भी इसी में शामिल कर लेते हैं। फिर कहते हैं कि यार खर्च इतना आ गया, इतना खर्च आता है, इतना खर्च आता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों को फ्रेंड्स एक मिसाल देता हूँ। अभी जो मैंने ये 4 मरले का घर बनाया है, तो इसी के इसमें 3 कमरे हैं और 3 कमरों में मैंने स्क्रिप्ट लगाई हुआ है, और जो सहन है इसी में मैंने मार्बल यानी ज़ियारत का मार्बल लगाया हुआ है। तो सपोज अगर मैं इसी घर में मार्बल नहीं लगाता और कमरों में स्क्रिप्ट नहीं लगाता, इसी के मुताबिक अगर मैं सीमेंट का सादा फर्श लगा लेता, तो फिर आपको पता है कि फिर जो टोटल मेरा कॉस्ट आया हुआ है, तो इस पर तो फिर लाजिम थोड़ा बहुत तो फर्क आता होगा ना। तो फिर तो लाजिम बात है, अगर आप मार्बल ले ले और फिर सादा फर्श ले ले, तो जाहिर बात है पैसा तो फिर मार्बल का ज्यादा आता है ना, फर्श का तो ज्यादा नहीं आता। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि घर बनाते वक्त डिपेंड आप लोगों पे करता है कि आप लोग घर पे जब आप लोग घर बनाते हैं तो आप लोग उस पे मतलब मार्बल लगा रहे या सिंपल सादा फर्श बना रहे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब आप लोग एट द एंड ऑफ द डे आप लोग जब आप इसका ऑडिट करते हैं और आप लोग जब इसका सब टोटल निकालते हैं, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। आखिर में आप लोगों का पैसा ज़्यादा भी लगता है और कम भी लगता है। तो घर बनाते वक्त थोड़ा बहुत इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, ये आप लोग देख रहे हैं दीवार के साथ हमने जो मार्बल लगाए हुए है, अभी मैं भी चाहूँगा क्योंकि इसका नाम मैं भूल गया, तो ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा खर्चा है। आप लोग ये भी अपना जब घर बनाते हैं तो ये भी आप लोग ये निकाल सकते हैं। तो आप लोग ये ना बनाओ, ये भी एक्स्ट्रा खर्चा है। इसकी क्या ज़रूरत है, सिर्फ डेकोरेशन है, ये भी डेकोरेशन है। हाँ, ज़मीन ठीक है, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये डेकोरेशन है। अभी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, थोड़ा आप लोग ये चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग ये हैंडल देख रहे हैं, तो इसका जो कीमत है ये तकरीबन 250 रुपये इसका कीमत है। और इसमें जो एक दूसरा मिलता है उसमें अपना लॉक भी होता है, और ये पूरा उसमें एक पूरा लॉकिंग का एक सिस्टम होता है। तो उसका शायद आप लोगों ने देखा होगा, उसका कीमत है 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक। तो आप वो ले लें और ये ले लें 250 रुपये और वो 1200 रुपये पे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि घर बनाते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि खर्चा कैसे ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि मैंने इस डोर का, ये जो डोर का हैंडल होता है, इसका आपको मिसाल दे दिया और एग्जांपल दे दिया।
तो ये इसी तरह खर्चा ऊपर नीचे हो सकता है। एक हैंडल अगर आपको 250 रुपये में मिल रहा है तो क्या ज़रूरत है अगर आप 1200 में हैंडल ले रहे हैं या 1000 रुपये में हैंडल ले रहे हैं, जबकि वो चीज़ आपको बासानी इसीलिए मार्केट से 250 रुपये में मिल सकती है। अभी बात करते हैं छत, सीलिंग यानी छत का। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने अक्सर अपने रूम में सीलिंग में जो जिप्स लगाए होते हैं एज ए डेकोरेशन के, तो वो भी एक्स्ट्रा खर्चा है। ऊपर जो घरों के ऊपर पानी की टैंकी लगी हुई होती है, तो आजकल तो खैर रुझान ज़्यादा है प्लास्टिक टैंकों की, और लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लोग बनाते हैं ये कंक्रीट के टैंकी, पानी की टैंकी। तो कंक्रीट की टैंकी जब आप बनाते हैं तो उसी के कॉस्ट में, खर्चे में, और प्लास्टिक की टैंकी के खर्चे में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, तो शायद आप लोग मेरी इन बातों से थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि घर बनाते वक्त दो चीज़ों का ख्याल लाजिम रखना चाहिए, एक कंस्ट्रक्शन का और दूसरा डेकोरेशन का। तो डेकोरेशन का खर्चा एक अलग चीज़ है, वो मस्ती है, वो अलग चीज़ है, और दूसरा कंस्ट्रक्शन तो वो लाजिम है। एक और मिसाल सिंपल सा ले लेते हैं, किचन का मिसाल ले लें। किचन का अगर आप लोग सिंपल सा मार्बल का एक तख्ती लेके आप लोग जो है ना उसके लिए स्टैंड बना सकते हैं, उसके ऊपर तख्ती रख के अपना चूल्हा रख सकते हैं, तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ये करते हैं कि नहीं, मुझे ऊपर अलमारी लगानी है, नीचे भी अलमारी लगानी है, और राउंड में पूरा राउंड अलमारी लगानी है, ये लगानी, तो ये फिर मस्ती है, ये डेकोरेशन है। हालांकि आपका काम उसी एक मार्बल की तख्ती से भी चल सकता है। तो अभी आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करते, आप लोगों को बताते हैं कि अगर आप लोग 4-5 मरला घर बनाते हैं तो उस पर एवरेज कितना खर्चा आ सकता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया दोस्तों कि अगर आप लोग 4-5 मरला घर बना रहे हैं, तो अगर उसमें कमरे में स्क्रिप है और सहन में मार्बल है और लकड़ी के दरवाजे हैं और ग्रिल वगैरह पूरा जिस तरह मैंने ये घर बनाया हुआ है, तो नॉर्मली आप लोगों का तकरीबन 14 लाख रुपया खर्च आ सकता है। अगर 5 मरले का घर है तो 14.5 लाख, इस तरह इतना पूरा आप लोगों का खर्चा एवरेज आ सकते हैं। जिधर भी अगर आप लोग घर बनाते हैं तो एवरेज इतना ही खर्चा आ सकता है। हाँ, अगर आप जैसे कि मैंने बताया आप लोगों कि अगर आप इसमें ये मार्बल नहीं लगाते, स्क्रिप्ट नहीं लगाते, बहुत सारी चीज़ अगर इसमें आप लोग स्किप कर देते हैं, तो आप लोगों का खर्चा इसी में से भी और भी कम आ सकता है। मैंने अपने इस सहन में तकरीबन 6 लाइटें लगाई हुई है, 6 लाइटें LED लाइट। तो जगह काफ़ी छोटी है, इसमें अगर मैं 2 लाइट भी लगाता तो काम चल जाता। तो मेरे ख्याल से, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 6 लाइटें भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी तरह मेरा मशवरा आप लोगों के लिए यही है कि अगर आप लोग अपने लिए घर बना रहे तो इन चीज़ों का लाजिम ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों के पास बजट थोड़ा कम है तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि मैंने जो वीडियो बनाई थी टोटल खर्चे की, पिछले जो मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोग चेक कर सकते हैं कि यार आपने तो 14 लाख बहुत ज़्यादा बोल दिया और 7-8 लाख में घर बन जाता है। 7-8 लाख में भी घर खैर नहीं बन जाता, तो वो तो घर नहीं होगा, फिर पता नहीं वो क्या चीज़ होगा, उसमें फिर लंटर वगैरह तो नहीं होगा। 8 लाख में आजकल किधर घर बन सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो अगर आप लोग इन चीज़ों का घर बनाते हो, इसका ख्याल रखें, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग कम से कम बजट में अपना घर बना सकते हैं और घर को पूरा कर सकते हैं। तो अगर मेरा 14 लाख खर्च आया हुआ है तो आप लोगों का शायद 12.5 भी आ सकता है, इस तरह आप लोगों का आ सकता है। तो नॉर्मली पाकिस्तान में अगर आप लोग 5 मरले या 4 मरले घर बनाते हैं तो नॉर्मली इतना ही खर्च आ सकता है। मार्बल इंशाल्लाह उसमें मार्बल भी होगा, स्क्रिप भी होगा, और इस तरह दरवाजे भी होंगे, LED लाइट भी होंगी, इसी तरह पूरा कंप्लीट सेटअप, ग्रिल वगैरह सब कुछ A to Z तक आप लोगों का इतना खर्चा आ सकता है। 14 से 15 लाख तक आप लोगों का 4-5 मरले घर पे आ सकता है खर्चा। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग जो कुछ आप लोगों को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाबर स्कोर की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।